verse number 28, I believe 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, राइट। एग्जेम्पलरी जो सेक्शन है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जेम्पलरी इसका नाम क्यों है वो मैंने बताया था। एग्जेम्पलरी इसलिए क्योंकि इसका मतलब है ऐसी चीज़ें जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्पल दिखा रही हैं हमको। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद क्यों फॉलो करते हैं उनको, जबकि फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद भगवान है, उनको उनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस उन पे नहीं है, फिर भी वो क्यों फॉलो करते हैं वो हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम और ये हमें बताया गया है कि एक टॉप पर्सनालिटी या फिर से कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या अपनी लाइफ में किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और भगवान के किन इंस्ट्रक्शंस को उसको फॉलो करना चाहिए, ये बताया है भगवान ने। तो भगवान ने कहा है कि अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप किसी तरह से कोई फेमस पर्सनालिटी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को। ये भगवान ने हमें बताया है। तो विल टेक इट फर्दर फ्रॉम वर्स नंबर 28 जस्ट। तो यहाँ पर ये थर्ड चैप्टर का वर्स नंबर 28 हम जाएंगे। मोस्टली शायद ये हो गया था, लेकिन फिर भी विल टेक इट फ्रॉम हियर। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो ये जो श्लोक है इसका ट्रांसलेशन है यहाँ पर। वी विल टेक इट क्लॉकवाइज। अभिनव, विल यू रीड दिस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अभिनव। One who is in knowledge of the absolute truth, almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. तो यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बताया। कई बार हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों से, मतलब somehow or the other we try to push it कि whatever we are doing is right. यहाँ पर क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया गया है कि वर्क इन डिवोशन और वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। यानी कि आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, अगर उसमें एक फ्रूट मिल रहा है, यानी कि उसका एक रिजल्ट मिल रहा है, और आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, then that work is for fruitive result. That is not work in devotion. If you are doing something which is giving you something, ठीक है, then that is not work in devotion. That is to maintain your livelihood, to maintain your material life in a way, ठीक है। तो मटीरियल लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर, एंड दैट पार्ट ऑफ वर्क इज़ वर्क, बट दैट शुड नॉट बी कॉल्ड डिवोशन। वर्क इन डिवोशन अलग होता है। वर्क इन डिवोशन इज कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। उसमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट शुड नॉट बी आवर कंसिडरेशन। दैट शुड नॉट बी हमारे माइंड पे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, भगवान का काम करूँगा तो कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो कैसे चलाऊँगा। जैसे बहुत सारे आई वुड से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे सोचते हैं, अरे ये करेंगे तो फंड कहाँ से आएगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। दे sometimes make fund a priority than doing what they are meant to do. So that is the biggest problem which currently we face जब हम spirituality ढूंढने जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग spirituality तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे मोटिव कुछ और ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला गया है कि वर्क इन डिवोशन शुड बी डिवॉइड ऑफ लॉस, बेनिफिट, प्रॉफिट, लॉस, ये सब नहीं देखा जाता। वर्क इन डिवोशन इज इफ़ यू आर लिटरली डूइंग समथिंग विच इज़ एन ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, देन एवरीथिंग विल बी मेंटेन, एवरीथिंग विल हैपन बाय इट्स ओन। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक आदिवासी था, ठीक है, वो क्या करता था, वो जानवरों को आधा काट देता था, मतलब उनके जो नेक है उसको आधा काट देता था और छोड़ देता था, उनको तड़पने देता था, और बहुत बुरी तरह सभी जीव जंतु तड़पते रहते थे, तब जाके मर जाते थे, ठीक है। तो ये ऐसा
नारद मुनि आए एक जगह पर और उन्होंने देखा कि हर 2 कदम पर एक जीव मिल रहा है जो तड़प रहा है। और उसे कौन तड़पा रहा है? उस व्यक्ति ने, जिसका नाम शायद उंगलीमाल था, वो क्या कर रहा था, वो सभी को मृगारी नाम था। तो मृगारी नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, सभी को आधा आधा मार के छोड़ रखा था, तो सब तड़प रहे थे। अब नारद मुनि गए उसके पास, उन्होंने बोला क्यों मार रहे हो उनको, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया मुझे मज़ा आता है। तो जब नारद मुनि ने उसको ट्रेन किया और नारद मुनि की बातें वो मानने लगा, तो नारद मुनि ने बोला तुम भजन करो, बाकी सब तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम्हें किसी और चीज़ के लिए या किसी रीज़न से इन जीव जंतुओं को नहीं हार्म करना चाहिए। तो जब वो नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा, तो जस्ट बाय सीइंग दैट चेंज, गांव वालों ने देखा कि एक ऐसा हंटर जो बिल्कुल निर्दयी था, बिल्कुल जिसमें कोई हार्ट ही नहीं था, जिसमें कोई दया नहीं थी, दया की भावना नहीं थी, वो व्यक्ति बैठकर भजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। तो इतना देखकर ही लोगों को लगा कि इसको कुछ देना चाहिए, ये इसकी लाइफ इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो वो पूरा विलेज आकर कुछ ना कुछ उसको डिवोट करने लगा, उसको देने लगा। क्यों देने लगा? उसकी रियल भक्ति, उसकी ऑथेंटिक भक्ति देखकर। ठीक है, आजकल भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इनऑथेंटिक होता है। बट द रियलिटी इज़ कि एक ऑथेंटिक डिवोशन इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अगर आप कहीं पर भी ऑथेंटिक डिवोशन देखते हैं तो कंट्रीब्यूट करने का खुद मन करता है, क्योंकि हम पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पॉसिबिलिटी मिलती है, वी वांट टू कंट्रीब्यूट, एंड दैट इज़ व्हाट वेदास हैव रिकमेंडेड। वेदास ने ऐसा बोला है कि अगर तुम खुद नहीं कर सकते, खुद भजन 24/7 नहीं कर सकते, नॉट अ प्रॉब्लम, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन जो भी तुम अपने फ्रूट्स, जो भी फ्रूटिव वर्क कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसमें जो भी तुम्हें मिल रहा है, उसका एक पोर्शन तुम्हें जाकर ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो सर्विस कर रहा है, ताकि उसकी लाइफ मेंटेन हो, उसको प्रॉब्लम ना आए, उसको वो छोड़ के कुछ और ना करना पड़े। ठीक है, सो इट इज़ अ रिकमेंडेशन इन वेदास कि हमें ऐसे पर्सनालिटी जो 100% डेडिकेटेड है, जो 100% अपनी लाइफ का वहाँ दे रहा है, उस कार्य को कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जाके सपोर्ट करना चाहिए। ओके, दैट इज़ इट। विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। वर्स नंबर 29। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। This is the verse and to be read by Anita. Can you read this? You're there. Pavan. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Pavan. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Hare Krishna. Okay. यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है, bewildered by the modes of material nature. अब मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या हैं, इसको बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो आई टेल यू कि कुछ ऐसी एनर्जीज जो हमारे नेचुरल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आप सब ने कभी ना कभी ये फील किया होगा अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली कि आपके लिए हर दिन, जैसे देयर वाज अ फेज जब हम सब स्कूल गए या हम सब कॉलेज गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस नहीं भी गए, नो नॉट एन इशू, स्कूल तो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप स्कूल गए हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ दिन ऐसा लगता था कि नहीं आज नहीं जाना, जबकि हम जानते हैं कि जाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं और हम जाना चाहते भी हैं, हमें अंदर से हार्ट भी है, लेकिन एक आध दिन ऐसा लगेगा कि नहीं आज नहीं जाना। वो क्यों होता है?
तो ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ये हमें इन्फ्लुएंस से होता है, ठीक है। तो 3 तरह के मोड होते हैं, जैसे एसी में 3 मोड होते हैं, एक कूलिंग मोड, एक अलग अलग मोड होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से वर्ल्ड जो है ना वो 3 मोड में चल रही है कॉन्स्टेंटली। एक है सात्विक मोड, एक है राजसिक मोड, एक है तामसिक मोड। ये 3 अलग अलग मोड हैं मटेरियल नेचर के। मटेरियल नेचर मतलब ये वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड 3 मोड पे चलता है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। अब ये हमारे हाथों में है कि हम अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उसको सात्विक रखना चाहते हैं या तामसिक रखना चाहते हैं या राजसिक रखना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में है सर्टेन लेवल तक, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक ये हमारे हाथों में है। अगर हम हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखें, हर चीज़ टाइम पे करने की कोशिश करें, एफर्ट डालें और सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम रखें, तो आपको हमेशा प्रोडक्टिव फील होगा। आपको लगेगा कि चलो आज हम ये एक्स्ट्रा कर लेते हैं, या फिर सब कुछ अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा होगा। और आप जितना भी टारगेट, आप जितना भी गोल सेट करोगे दिन में, मुझे ये करना है, आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब आप सात्विक मोड में रहते हो। अगर आप राजसिक मोड में रहोगे ना, तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा कर जाओगे। आप सोचोगे कि चलो आज मैं कुछ करूँगा, लेकिन करने जाओगे तो उससे ज़्यादा, मतलब कई बार होता है ना, ज़रूरत थोड़ी सी होती है लेकिन हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाता है या उल्टा ही हो जाता है। तो वो होता है राजसिक मोड। और एक होता है तामसिक मोड, करना ही नहीं है, क्या मिलेगा करके, इसका भला होगा। हम ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, अरे छोड़ो, आज जाने दो, एक दिन छोड़ने से क्या होता है, 5 मिनट रुक जाओ, क्या नुकसान है। तो ये सारे थॉट्स, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है हमारे अंदर, बट टू बी ऑनेस्ट ये हमारे इन्वायरमेंट से हमें फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपना इन्वायरमेंट थोड़ा सही कर लें तो अपने आप बाकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये जो मैंने बताया, दिस इज़ ऑल मोड्स। 3 तरह के मोड हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इंग्लिश में बोलते हैं गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब तामसिक, पैशन मतलब राजसिक, और गुडनेस मतलब सात्विक। तो ये 3 मोड हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो ये 3 हमेशा हमें अफेक्ट करते हैं और हमारे डिसीजन को चेंज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 3 एनर्जी हैं, वो तीनों एनर्जी भगवान की एनर्जी है, भगवान ने जानबूझ के बनाई है ताकि हम इसमें उलझे रहें। अगर हम सीरियस नहीं रहेंगे भगवान के लिए, अगर हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे भगवान के लिए कुछ करने के लिए, अगर हम खुद को सात्विक रखने के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम राजसिक या तामसिक में चले जाएंगे। और तामसिक में रहेंगे तो कोई चांस नहीं है स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस तरह से बनाया गया, वी हैव टू पुट एफर्ट्स। देखो भाई, भगवान से लव है तो एफर्ट दिखाओ, बिना एफर्ट के यू कैन नॉट कॉल इट लव, ठीक है। तो what kind of effort you have to put, what all you need to do, that is defined, and Bhagavad Gita also defines it to a great level. So we will learn all that, but for now you should just know कि 3 अलग अलग एनर्जीज हैं जिनकी इन्फ्लुएंस में हमारे काम अफेक्ट होते हैं। सच्चाई है ये। By the wise, but the wise should not unsettle them, engage themselves in the material activities and become attached, ठीक है। But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. अब ये जो मोड्स में जो हम ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, या मोड में इफेक्ट होके हम कोई डिसीजन लेते हैं और उन चीज़ों को करते हैं, दे आर नॉट दी हाईएस्ट ड्यूटीज़, दीज ड्यूटीज़ आर इन्फीरियर मतलब ये वो ड्यूटीज़ नहीं है जो भगवान ने असाइन की हैं, ये वो ड्यूटीज़ हैं जो हमने बनाई हैं, जिससे हमें फ्रूट लेना है, जिससे हमें अपनी मटेरियल लाइफ को चलाना है या रन करना है। वो ठीक है, एक कंसर्न ज़रूरी है टू अ सर्टेन लेवल। आपको अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो बेसिक नीड है वो दैट इज़ ऑल राइट, बट बियॉन्ड दैट अगर आप उसको उसी के पीछे पड़ गए और भूल ही गए उस स्पिरिचुअल साइड को, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिकेटेड हियर कि हमें मटीरियल जो एनर्जीज़ हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो एनर्जीज़ हैं, इनसे अफेक्ट होकर
अपने गोल को नहीं भूलना है। और इनसे अफेक्ट होकर जो हम अपना गोल समझ रहे हैं या जो जो एक्टिविटीज़ या जो वर्क हम कर रहे हैं वो हमारी रियल ड्यूटी नहीं है, वो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बेसिक ड्यूटी है बस। दैट्स इट। हम जाएंगे अगले वर्स में। सो वर्स नंबर 30 says मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मश्चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो ये जो श्लोक है इसको पढ़ेंगे। यस, लास्ट पढ़ा था अनंत, कैन यू रीड दिस इफ यू आर देयर, अदरवाइज प्रफुल्ल। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अनंत, चलो। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया भगवान ने। ठीक है, क्या? सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, आपका जो भी काम है वो सरेंडर कर दो, मैं मतलब मुझे सरेंडर कर दो। विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, कंप्लीट मेरे बारे में सब कुछ जान लो। विद डिज़ायर्स फॉर प्रॉफिट, विदाउट डिज़ायर्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के डिज़ायर मत रखो। अगर भगवान को सरेंडर कर रहे हैं तो भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि भगवान देंगे। भगवान डेफिनेटली देते हैं, भगवान भूखा नहीं मारते, और एनीवे भूखा मरते भी नहीं है, हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है। ओके, विथ नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया तो मेरा हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था उस दिन, मैंने कहा था मान लीजिए आपको एक एनवेलप पहुंचाने दिया गया, आप पोस्टमैन हो और आपको एक एनवेलप दिया है पहुंचाने के लिए। अब उस एनवेलप के अंदर गोल्ड का बिस्किट है या 10 लाख का चेक है या फिर जो भी है, वो आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि उसको आपके पोस्ट ऑफिस से उस आदमी के पास पहुंचाना, उस पर जिसका एड्रेस लिखा है। ये आपकी ड्यूटी है, और उतना करने के लिए आपको सैलरी मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ चलाओ। अगर आपने उसमें से निकाला और उसको चुराया तो आप पे केस डलेगा और फिर इन्फ्रिंजमेंट केस डाला जाएगा आप पे, और आप जो करोगे वो गलत होगा। ठीक है, और भगवान का केस बच नहीं पाओगे। यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में बच सकते हो, भाग सकते हो, छुप सकते हो, बट भगवान ने अगर एक बार नोट कर लिया, भगवान के किसी एग्जीक्यूशन में आप कुछ चीट कर रहे हो या फिर कुछ निकाल रहे हो, बच नहीं पाओगे। दैट्स इट। सो विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, विथ नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप, वो आपका नहीं है, उसमें जो भी है वो आपका नहीं है। ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी। ऐसा नहीं आज आलस आ रहा है तो आज डिलीवर नहीं करूँगा, कल डिलीवर करूँगा। फाइट मतलब मेरा है, भगवान बोल रहे हैं मेरा इंस्ट्रक्शन है, लड़ो। अभी उनको लड़ने बोला, आपको मान लो आपको बोला है, से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो ओनर है, सपोज मैं ओनर हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि ये लेटर डिलीवर करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यू हैव सरेंडर्ड अनटू मी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपने मुझे सरेंडर किया है, तो आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, लेटर मुझसे लेना है, और जिस पे भी एड्रेस, जो भी एड्रेस लिखा है, डेफिनेट टाइम के अंदर एक जो भी उसमें टाइम लिखा है उस टाइम तक उसको पहुंचाना है, डिलीवर करना है। ये आपका काम है। आप इससे अलग जाते हो तो आई हैव एवरी राइट टू टेक एक्शन बिकॉज आई एम द ओनर। ठीक है, एंड यू कैनॉट चेक व्हाट इज इनसाइड, यू कैनॉट स्टील दैट लेटर, यू कैनॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। दैट इज व्हाट आई विल चेक, like that is what I should take care of. And if you have surrendered unto me, then do this much, I'll give you a salary, I'll take care of you, I'll make sure that you are given sufficient that you're able to maintain your life. That is as an owner or as a, I would say, अगर मैं आपका क्या बोलता हूँ, if I am taking your responsibility, then it's my responsibility कि I'll give you complete support. That's there. ठीक है, तो अभी हम क्या है ना, मटेरियल वर्ल्ड में
मटेरियल लोगों को देखते हैं तो वी फील अरे एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, अरे ही इज़ द ओनर, ही विल अर्न एवरीथिंग एंड ही विल गिव अस 10% और ही विल गिव अस 1%। एंड हमारे दिमाग में ना ये मटेरियल का चढ़ा बहुत भर गया है। तो वी थिंक कि मटेरियल यार सरेंडर वरेंडर नहीं करना चाहिए, हम एक्सप्लॉइट होते हैं, नौकर बहुत छोटा होता है मालिक के सामने। तो वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड सर्विस इज हायर। इफ यू डू सर्विस टू द लॉर्ड इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी हाई, द हाईएस्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड if you're doing service, it is not like you will be given less than what Krishna wants. Krishna doesn't needs anything. Krishna doesn't takes anything from anyone. He gives 100% to you. आपने जो किया है उसका जो भी बेनिफिट आएगा वो उसका 100% से ज़्यादा 200%, 300% आपको जाता है। Practically you will be getting more than the owner because the owner doesn't needs only. ओनर को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मटेरियल कैलकुलेशन जो हम लगाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए एक आई वुड से एक क्वालिफाइड सोर्स से समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, वी विल अप्लाई हमारी मटेरियल बुद्धि अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो समझ में आएगा वो दैट विल बी ऑलवेज रॉन्ग, वो गलत होगा। So this is to be understood from here that what is Krishna demanding? Krishna is demanding that without desires for profit, with no claims to proprietorship, free from lethargy, fight. Fight is the specific instruction to Arjuna. It's not for every one of us. हम सबको लड़ने नहीं बोल रहे हैं, हम सबको अपनी फैमिली को मारने नहीं बोल रहे हैं, ओके? कल को पता चला कोई अपने घर में कुछ करके आ जाए, मुझे बोले कि प्रभु जी ने सिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को उस टाइम पे क्या करने के लिए। हमारे लिए इसमें से क्या समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि अगर इफ़ वी आर गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन वी शुड बी फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स फॉर प्रॉफिट। हमें कोई और उसका कोई ओनरशिप नहीं है हमारी, वो हम उसके मालिक नहीं बनने वाले, हम प्रोप्राइटर नहीं होंगे, और बिना आलस के करना है। बिना आलस के मतलब नहीं आज नहीं कल कर देंगे, 5 मिनट रुक जाओ, जो आदत है ना हमारी, कोई उठाता है सुबह सुबह, अरे 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स, या 5 मिनट दो मुझे उसके बाद उठूँगा। तो ये सारी चीज़ें शुड गो अवे फ्रॉम आवर हेड व्हेन वी आर इनटू डिवोशनल सर्विस। व्हेन वी से लव, कृष्णा वांट्स कमिटमेंट, कृष्णा वांट्स आई वुड से he wants us to be active. He cannot accept if you are lethargic, if you are being lazy. That shows you are not much interested in Krishna, and Krishna is not much important for you. So lethargy is wrong when you are into spiritual life. Spiritual life ऐसा नहीं होगा कि आपको गन की पॉइंट पे घुमाया जाएगा, बट spiritual life ऐसा होगा कि अगर कुछ करना है then you should not stay back. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ करना है then you are procrastinating it. ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is what is told here. We'll go to the next verse. Verse number 31. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नासूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः. Okay, this is to be read. प्रफुल्ल आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Those person who execute their duties according to my injunctions and who follow the teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Okay, thank you. तो यहाँ लिखा है those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy. Faithfully मतलब जो भी भगवान ने बताया है वो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, फिर भी फेथ है. क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है. तो अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक है तो उस पर फेथ रखना चाहिए. अगर सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तो ऐसा मत वेट करो कि नहीं जब समझ में आएगा तब करूँगा, रिजल्ट क्या होने वाला है तब करूँगा. दैट इज़ समवेयर
फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फेथ के आप वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ टिकट टू लंदन, ठीक है, आपको मैं एक फिजिकल टिकट देता हूँ जो कि लंदन ले जाएगा आपको, ठीक है। अब यू कैन से कि हाउ कैन आई पुट फेथ ऑन अ पेपर, ये तो पेपर है एट द एंड, हो सकता है गलत हो सकता है आपने खुद प्रिंट कर लिया हो। एंड इफ़ यू डोंट पुट फेथ इन मी, इनिशियल फेथ ज़रूरी होता है चेक करने से भी पहले। इतना तो फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है चलो प्रभु जी दे रहे हैं, अगर प्रभु जी से पहले से जान पहचान है और इतना भरोसा है कि कुछ गलत नहीं करेंगे या गलत नहीं देंगे, तो पहले तो फेथ डालना पड़ेगा कि हाँ ये जो दिया है ये वैलिड होगा। अगर वैलिड नहीं है ये सोच लिया, यू कैन मिस अ चांस टू गो टू लंदन फॉर फ्री। सो फेथ इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ा फेथ डालना पड़ता है। जैसे कोई बिजनेस भी करता है तो पहले वो फेथ डालता है कि ठीक है मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना आएगा। पहले अगर सोचने लग जाए कि फेल हो जाऊंगा तो वो कर भी नहीं पाएगा बिजनेस। तो फेथ बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए लाइफ में फेथ होना चाहिए, खुद पे, भगवान पे या किसी पे भी, या कुछ भी करना है तो बेसिक सी मटीरियल नीड है फेथ। स्पिरिचुअल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ मटीरियल भी। अगर मटीरियल में फेथ चाहिए तो स्पिरिचुअल में तो चाहिए ही चाहिए। तो मटीरियल चीज़ों में लोग दे देते हैं, बड़ा फेथ होता है, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं। ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे कैसे मान ले, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। वी हैव द आंसर्स, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। क्वेश्चनिंग इज़ वेलकम्ड। हर तरह के क्वेश्चन को वेलकम किया जाता है, लेकिन एट द एंड वी शुड ऑल्सो हैव सम फेथ कि इफ़ द सोर्स इज ऑथेंटिक थिंग्स विल हैपन। इनिशियली वी मे नॉट बी एबल, जैसे ये बताया गया कि स्पिरिचुअल लाइफ एकदम एक अंधेरे में चलती गाड़ी की तरह होती है। अगर आप अंधेरे में कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव, कितने लोग ड्राइव करते हो? कैन यू रेज हैंड्स? जस्ट विकास, एनीवन एल्स? कोई ड्राइव नहीं करता? वाओ, ओके। सो द थिंग इज, जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर एटलीस्ट गाड़ी में बैठे हो गए या फिर एटलीस्ट साइंस पढ़ी है तो इतना समझ में आएगा कि अगर अंधेरा है तो आपकी लाइट जो है ना उसकी एक रेंज होती है, उसके वहीं तक दिखता है जहाँ तक लाइट पहुँच रही होती है। अब आगे का जानना है तो तभी पॉसिबल है जब आप कुछ स्टेप्स आगे लोगे, ठीक है। तो जहाँ तक दिख रहा है उससे ही उतने पे फेथ डाल के जर्नी पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको फॉलो करेंगे, इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इतना फेथ होना चाहिए। अगर नहीं है फेथ तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, बोलेंगे जाएंगे ही नहीं। क्या पता इस रास्ते के बाद गड्ढा हो, क्या पता वहाँ जहाँ तक लाइट दिख रही है वहीं तक ही रोड हो, उसके आगे रोड ही ना हो, हम आगे नहीं जाएंगे। ऐसे सोचने लग गए तो हम कहीं भी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहली चीज़ है कि फेथफुली, मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, हो सकता है कुछ चीज़ें जो अभी तक हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भगवान को पूरी तरह से समझना एक मटेरियल माइंड से, एक छोटे से ब्रेन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है और हमारा माइंड लिमिटेड है। तो लिमिटेड से अनलिमिटेड चीज़ को समझना बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। तो अगर हम समझना चाहते हैं भगवान के एग्जिस्टेंस को तो थोड़ा फेथ होना ज़रूरी है। उसके बाद विदाउट एनवी, एनवी मतलब भगवान की, कई बार लोगों का एम क्या होता है, कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो एम क्या होता है? एनीवन? हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? आप में से कितने लोग वर्क कर रहे हैं? कैन यू रेज हैंड्स? ओके, पवन, अनीता, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अ वर्किंग पर्सन? Can you come again? What is the ultimate Prabhuji. aim? If you are working under someone, what is your ultimate aim? Okay. Ultimate aim is to fulfill his preferences. That's all? I mean, yeah, if I think only according to him. No, if I want to you are think not about so ambitious. I want to talk to someone ambitious. Pawan? पवन, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमारा गोल क्या होता है?
to reach a position Top like पे पहुंचना। top पे पहुंचना, yes, करेक्ट, and to yes. थैंक यू। तो अनीता, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। सो बेसिकली हम सभी ठीक है, हम सबको एनवी होती है हमसे ऊपर। अरे ये अभी मैं जूनियर हूँ, ये सीनियर है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो वी एनवी दैट गाय हु इज़ अबव अस, हु इज़ गिविंग अस ऑर्डर्स, ऑन हुज ऑर्डर्स वी हैव टू डांस। हम उसको देखेंगे और वी विल थिंक कि वी शुड गेट अबव दैट पर्सन। ये मटीरियल मेंटालिटी हमारी इस वर्ल्ड में रह के ऐसा हो चुका है हमारा, ठीक है। अब वी रीच दैट पोजीशन, देन उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। सो दैट मटीरियल मेंटालिटी इफ यू अप्लाई हियर, देन वेयर वी विल हेड टू। हम क्या बनना चाहेंगे? एनीवन? What? गॉड, एग्जैक्टली। तो ये एनवी जो लिखा है, ये विदाउट एनवी, ये किससे एनवी की बात हो रही है? भगवान से एनवी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला इफ़ यू हैव एनवी टूवर्ड्स लॉर्ड, कि भाई लॉर्ड का इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो नहीं करना, मुझे लॉर्ड बनना है एक दिन। बिकॉज ऑफ दैट वेरी एनवी वी आर हियर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। वो जो मटीरियल एनवी है, ठीक है, क्योंकि हमारे, मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है, नीचे मतलब एक्सप्लॉइटेड, मतलब बैड कंडीशन, ख़राब कंडीशन, ऊपर मतलब अच्छी कंडीशन। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्णा डजंट नीड्स एनीथिंग, कृष्णा डजंट टेक्स एनीथिंग फ्रॉम एनी प्रॉफिट विच इज कमिंग टू द कंपनी। सपोज कृष्णा इज द हेड ऑफ अ कंपनी एंड यू आर वर्किंग अंडर हिम, कृष्णा इज सच दैट ही वोंट टेक एनी प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको भी डबल ट्रिपल करके वो आपको दे देंगे, बोलेंगे बट यू स्टिल कीप वर्किंग व्हाट आई एम सेइंग, यू टेक एवरीथिंग बट कीप वर्किंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू एंड यू शुड कीप डूइंग। And that is, Krishna is asking to do that on the basis of love, not on the basis of appraisal मिलेगा, not on the basis of पैसे ज़्यादा मिलेंगे। That Krishna is already giving. Krishna is already handed over कि भाई जो भी कर, इतना भी करोगे तो सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। बट हमारे मटीरियल माइंडसेट, मटीरियल वर्ल्ड में रह के क्या हो गया है, हमें मटीरियल वर्ल्ड में रहकर कॉन्स्टेंटली वी हैव बीन थिंकिंग कि यार एक्सप्लॉइटेशन है, यहाँ पे हमको मालिक बनना है, मतलब गॉड बनना है इस वर्ल्ड में। ये मेंटालिटी हमारी ख़राब हो चुकी है। ये जो मेंटालिटी है, ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में चलाने के लिए करना ही पड़ता है ये सब, लेकिन ये मेंटालिटी लेकर आप स्पिरिचुअल चीज़ें समझने जाओगे, यू विल फेल मिजरेबली, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शंस। बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शन मतलब ये किया तो ये चाहिए मुझे, राइट है मेरा। भगवान बोल रहे राइट वाइट छोड़ो, तुम इतना सा करो, पूरा तुमको ही दूंगा। ये चिंता ही नहीं होती स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में यार मैं मालिक के लिए इतना करूंगा, वो मुझे कितना देगा? मेरी सैलरी 15, उसकी 15% बढ़ाई, मेरी कितनी बढ़ाएगा? इस साल सबकी सैलरी बढ़ गई है, सबकी इतनी बढ़ी है, मेरी कितनी बढ़ेगी? ठीक है। तो हमारे माइंड में कांस्टेंट कैलकुलेशन चलता रहता है, एक मैथ्स चलता रहता है कि कितना, कैसे, कब, कहाँ से प्रमोशन, कहाँ से अप्रेजल, कहाँ से सैलरी कैसे हाइक करवाऊँ, कैसे चलाऊँ। सो दिस इज किलिंग अस, दिस इज किलिंग आवर स्पिरिचुअलिटी। अगर हम ये माइंडसेट लेकर स्पिरिचुअलिटी समझने बैठेंगे, वी विल फेल, हमें नहीं समझ में आएगा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, और मटेरियल वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। दोनों को अलग अलग तरीके से मैनेज करना है और दोनों समझना ज़रूरी है। अगर इसका लॉजिक वहाँ लगाया, उसका लॉजिक यहाँ लगाया तो गए। मटेरियल का मटेरियल जगह पे, स्पिरिचुअल का स्पिरिचुअल जगह पर लगाना, दैट इज़ परफेक्शन। If we happen to read Ishopnishad, we have done Ishopnishad once, right? If I'm not wrong. Okay. तो ईशोपनिषद में एक वर्स था जिसमें बताया गया था मटीरियल लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी, मतलब मटीरियल चीज़ें समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पिरिचुअल, क्योंकि मटीरियल स्पिरिचुअल का ही पार्ट है। मटीरियल वर्ल्ड भगवान ने ही बनाया है,
तो मटेरियल मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन मटेरियल मैनेजमेंट से के प्रिंसिपल पे स्पिरिचुअल मैनेजमेंट काम नहीं करता। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट अलग है, मटेरियल मैनेजमेंट अलग है। अभी हमको सिर्फ मटेरियल आता है, अभी हमको सिर्फ मटेरियल भी अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। और मटेरियल मैनेजमेंट हम पूरे दिन कर रहे हैं, जैसे भी उसी से लाइफ चला रहे हैं। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट अगर हम समझने जाएं और मटेरियल मैनेजमेंट वाला दिमाग लगाएं, फेल हो जाएंगे हम, हमें नहीं समझ में आएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू एड्रेस फ्रॉम दिस वर्स, ठीक है। नेक्स्ट 32 ये त्वएतद् अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। तो ये जो वर्स है, वर्स नंबर 32 is to be read by last verse read by रिद्धि, आप पढ़ेंगी? Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। But who those who out of envy disregard these teachings and do not follow them are to be considered bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors for perfection. अब यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड दीज टीचिंग्स, मतलब भगवान बनना है तो हम भगवान को क्यों फॉलो करें? हम अपना चलाएंगे, हम भगवान होंगे तो हमारे रूल चलने चाहिए, भगवान के रूल क्यों चलें? तो ये तो मटेरियल बुद्धि हम लगाते हैं, हम सोचते हैं भगवान को क्यों फॉलो करें, हमको हमारे तरीके से चलना चाहिए दुनिया, ये ऐसे क्यों करें? देयर आर सर्टेन पीपल हु विल आस्क अस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नहीं ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे क्यों नहीं कर लेते, नहीं इससे अच्छा तो ये होगा, हिमालय ऐसे क्यों पकड़ें, ऐसे क्यों करें। अब नाउ दे इट इज़, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा सभी लोग ऐसे होते हैं, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं दैट दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी द वे दे आर एंड मेक एवरीथिंग वर्क इन देयर फेवर, वर्क एवरीथिंग शुड बी द वे दे वॉन्ट। अब ये बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है, हर कोई चाहता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये लॉजिक लेकर जाओगे, अगर ये अंडरस्टैंडिंग लेकर बैठोगे, तुम्हारे लॉजिक से कुछ नहीं चलने वाला है। इट विल मेक यू सो humble in a way, I would say you will be humiliated very well, क्योंकि आप जितनी भी लॉजिक लगा लो, जितना भी साइंस लगा लो, जो भी करना है कर लो, एवरी टाइम यू विल फेल एंड यू विल फेल सो मच दैट यू विल रियलाइज कि भाई तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलने वाला। सो इफ यू आर फेलिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल I would say aspirations, you should consider it a blessing that you will be learning certain principles out of. Learning that your thing is not going to work is a learning. मतलब ये spiritual life का एक principle है कि आपकी तरीके से चीज़ें काम नहीं करती। Material world में हाँ, you can use money, you can use this, that, whatever, you can manage anything and get anything done your way. In material world you can. Material world works like this. But spiritual, if you try to do the same, that won't work, and it doesn't works the way you want. So this is a difference between material and spiritual, and this is to be understood. And these teachings do not follow them are to be considered bereft of all knowledge. ऐसे लोगों को बोला गया, मतलब foolish समझना चाहिए, बेवकूफ़ समझना चाहिए, जो जिनको enviousness है, यानी कि भगवान की पोजीशन लेने की इच्छा है, एंड रूइंड इन देयर एंडेवर्स फॉर परफेक्शन, उनका परफेक्शन मिल ही नहीं सकती। स्पॉइल्ड बोलते हैं ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड, आजकल नहीं, मतलब यानी बहुत लंबे टाइम से बोलते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा बोला जाता है। इफ समवन इज़ वेरी रिच, ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेस बट ही इज़ रूइंड। ऐसा क्यों? बिकॉज द चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग एवरीथिंग इज़ हिज।
तो हियर इट द सेम वे इट इज़ एड्रेस्ड कि अगर आप ये सोचने लग जाओ कि स्पिरिचुअल भी सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा एंड यू कीप एनवी इन योर हार्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, देन यू विल ऑल्सो नॉट अचीव एनीथिंग. आपका कोई अचीवमेंट नहीं होगा. आप भले कितने भी बड़े मटीरियली कितने भी अकम्पलिश्ड हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, all those things may work materially you may become successful for this life, but your soul will not be benefited in any way because those things are not spiritual. So spiritual and material both are totally different, and I would say they are in certain ways not interdependent. Okay, so we'll take it to the next verse. सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. Now this is the verse and this is to be read. टीना माता जी आप पढ़ेंगी. Hare Krishna Prabhuji, even a man of knowledge act according to his own nature. For everyone follow the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? So even a man of knowledge acts according to his own nature. ठीक है. अगर for everyone follows the nature he has acquired from the three modes, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपनी बुद्धि लगानी है तो वो जो बुद्धि हमने बनाई है वो थ्री मोड के इन्फ्लुएंस में बनाई है. कॉन्स्टेंटली हमें थ्री मोड, मतलब जैसे अभी हम बुद्धि क्या लगाते हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में अभी एड्स बनाते हैं या कुछ होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली मटेरियल मैनिपुलेशन जो हमारे साथ होता है वो हमको पता चल गया तो हम वो मैनिपुलेशन दूसरों पे लगा देते हैं. से फॉर एग्जांपल आजकल लोगों में लस्ट है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, कुछ लस्टी पिक्चर्स डालकर एडवर्टाइज़ करती है चीज़ों को जिसका कोई कनेक्शन नहीं है. साबुन इज़ फॉर क्लीनिंग योर बॉडी, बट उसको एक लस्टी एनवायरमेंट एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है और उसको डाल दिया जाता है और वो बिकता है और लोग खरीदते हैं. क्यों? क्योंकि पीपल, ह्यूमंस हैव लस्ट विद इन देम एंड दिस इज़ नोन टू अस. बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इफ़ यू गो एंड अप्लाई दिस नॉलेज, लस्ट डजंट एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल लोगों पर काम ही नहीं करेगा. अगर ट्रूली स्पिरिचुअल लोगों पर ये जो प्रिंसिपल आप ये मटेरियल वर्ल्ड में सीख रहे हो तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे वहाँ पर. मटेरियल वर्ल्ड में यू कैन एडवर्टाइज, बिकम अ बिग कंपनी, बिग एडवर्टाइजमेंट कंपनी, यू कैन सेल हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन दैट वे, you may make a big empire. But when it comes to spirituality, or I would say truly spiritual people, and if you try to apply that principle to sell the same things to him, you'll fail. You'll not make anything. And spiritual world में ये जो आपने material principles से अपने आप को grow किया या जो भी कमाया, जो भी achieve किया, all these things are not going to help in स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी आपने भगवान को लालच दे दिया, भगवान को दिखा दिया, भगवान को कुछ कर. दिस इज़ नॉट द वे. इट डजंट वर्क्स. लस्ट, एंगर, ग्रीड मटेरियल वर्ल्ड में आप पे एप्लीकेबल है, भगवान पे एप्लीकेबल नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये सारी चीज़ें वहाँ दे के नहीं निकल सकते. यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ें तो जस्ट वेग कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, कई बार छूट जाते हैं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लेगा ही नहीं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी के पास है ही नहीं लस्ट, एंगर, ग्रीड नहीं है. उनका जो है वो उसी में खुश रहते हैं. आप किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को ऐसे लस्ट, एंगर, ग्रीड ऑफर करोगे, नहीं लेगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. और यहाँ पे बोला गया है कि सबका अपना नेचर होता है, लेकिन उस नेचर को रख के कुछ भी स्पिरिचुअल अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता. स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट के लिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए. मटेरियल चीज़ों से स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट नहीं होती, मटेरियल नॉलेज से नहीं होता. यहाँ पे साफ साफ बताया गया है.
तो आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है मटीरियली पढ़ के, आप स्कूल जाके, कॉलेज जाके बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, उन सभी डिग्रियों से आप स्पिरिचुअल गेन नहीं ले सकते, भगवान से कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, वो करते हैं ना हम लोग, जाते हैं टेंपल, डोनेट करते हैं 10 रुपये, 10 लाख की गाड़ी मांगते हैं, करोड़ों की जायदाद मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, बट ये सब मटेरियल कैलकुलेशन उस टाइम हम भूल जाते हैं, तो हमें ध्यान में नहीं आता। एनीवे, नेक्स्ट वर्स। सो 34, इंद्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। Anyway, this is the verse and is to be read by Vachakshana. Can you read this? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the scenes and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion. So there are principles to regulate attachment. मतलब हमें अटैचमेंट है, लेकिन उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो pertaining to the senses and their objects, one should not come under the control of such attachment and aversion. अब बोलेंगे अटैचमेंट और अवर्शन दोनों रॉन्ग है। अवर्शन कैसे रॉन्ग है? अवर्शन किसी को पता है क्यों रॉन्ग है? एनीवन? अवर्शन क्यों रॉन्ग है? अटैचमेंट तो चलो गलत है, समझ में आता है, मटेरियल चीज़ों से अटैचमेंट गलत है। अवर्शन क्या सही है? पवन और अनंत, am I audible? अनंत शायद नहीं है। Yes, प्रभु। यस पवन, माय क्वेश्चन इज कि चलो अटैचमेंट गलत है, ये समझ में आता है, अवर्शन गलत है, कैसे? बेसिकली ये वर्स हमें बोल रहा है कि किसी चीज़ से अटैच होना तो गलत है, लेकिन उससे दूर जाना भी गलत है। Getting it right now. हाँ, तो उससे दूर जाना भी गलत है, और दोनों के लिए रेगुलेशन के जो तरीके हैं वो बताया है स्क्रिप्चर्स में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दूर जाना क्यों गलत है, या कोई एग्जाम्पल है कि दूर जाना गलत है? डेवलप अ टेंडेंसी दैट फिर से हमें चाहिए, शायद इसलिए है कि वो भी एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए कि वी आर नॉट गेटिंग अटैच्ड एंड नॉट गेटिंग डिसअटैच्ड विद दैट। ओके, विकास? Aversion is basically a strong dislike for something. Okay. Attachment is high, मतलब strong liking for something. Both of these things are extreme ends. तो हमें कभी भी एक्सट्रीम उसमें नहीं चले, या तो बहुत ज़्यादा इसमें है वो। कोई एग्जाम्पल? अब एग्जाम्पल तो टॉप ऑफ द माइंड कुछ आ नहीं रहा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बोथ आर राइट। से आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए टेम्पल को रन करते हैं डिवोटीज या कुछ लोग, ठीक है। अभी डिवोटीज मान लीजिए कि इन जनरल आइज प्योरिटी मतलब मनी, उनको दूर रहना चाहिए, उनको मनी से, ठीक है। और मान लीजिए डिवोटीज मान लेते हैं इस बात को और बोलते हैं कि ठीक है, वी विल बी कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मनी, मनी लेंगे ही नहीं हम, ठीक है। आप टेंपल जाओगे तो वहाँ पे जो दान पात्र है वो भी नहीं रखेंगे, और कुछ भी पैसा लेंगे ही नहीं, कोई भी आके दे लेंगे ही नहीं। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो क्या टेंपल चलेगा?
क्या टेम्पल क्लीन हो पाएगा? क्या भगवान को ऑफरिंग कर पाएंगे? क्या भगवान के ड्रेसेस बदल पाएंगे? क्या टेम्पल से जो इतनी सारी रिसोर्सेज, लाइव स्ट्रीम, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़, अच्छी पिक्चर्स आती हैं, DSLR कैमराज यूज़ होते हैं, वो सब होता है, वो सब हो पाएगा? माई क्वेश्चन, क्या ये सब हो पाएगा? वी क्वेश्चन, वी एक्चुअली वी हैव अ टेंडेंसी टू मनी को ईविल दिखाना, हमारी टेंडेंसी होती है, हमारा थॉट प्रोसेस में कई बार हम मनी को ईविल समझते हैं या गलत सोचते हैं। तो यहाँ ये जो वर्स है, ये जो श्लोक है, हमें बता रहा है कि वो एक एक्सट्रीम एंड है। उसको भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मनी ईविल है, और ऐसा नहीं है कि ढेर सारा मनी ले लो, ज़रूरत से ज़्यादा मनी रखना इज़ गुड। यहाँ पे बोला है अटैचमेंट और अवर्शन दोनों गलत है। तो जहाँ पे जो ज़रूरी है वहाँ पर वो चाहिए, उतना चाहिए जितना नेसेसिटी है। नेसेसिटी के बियॉन्ड भी अगर कुछ सिक्योरिटी के लिए चाहिए, दैट इज़ ओके, बट बियॉन्ड सिक्योरिटी ले रहे हो, ठीक है, और जमा कर रहे हो, कोई काम नहीं है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसे ही बस बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो फालतू में, तो वो कर्ब किया गया है इन अ वे। स्पिरिचुअली अगर मैं बोलूँ तो वो गलत है, ठीक है। तो वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट एंड अवर्शन। ना अटैचमेंट में आना चाहिए, ना अवर्शन में आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर दोनों में से कुछ भी आया, या अटैचमेंट आया या अवर्शन आया, दोनों से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इट्स अ स्टोरी, बहुत बार सुना होगा शायद आपने कभी ना कभी, ठीक है। दो ब्रह्मचारीज थे और एक रिवर क्रॉस कर रहे थे, मतलब बाढ़ आ गई थी एंड दे हैड टू गो थ्रू वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर से गुजरना पड़ा। तो ऑन द वे एक लेडी वॉज इन अ लॉट ऑफ वाटर एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग टू स्टैंड, मतलब वो नहीं बेयर कर पा रही थी उसको। तो वन ऑफ द ब्रह्मचारीज मेड द लेडी sit on his shoulders and made her cross the waters, ठीक है। अब he's a brahmachari, in general eyes people would see him, this would be seen as evil because what he is doing is not right. So he is not attached to the woman, he is not attached to the woman and not so much attached कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, पास आ गई तो भी नहीं, हाँ, मतलब हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। So he took the woman and took her to the other side and helped her. Now she went away. Now he is not thinking about that woman, or he is not meditating on that woman कि भाई वो इतनी देर बैठी चली गई, अटैचमेंट हो गया, वो नहीं है, okay? But the other brahmachari who didn't carry the woman is constantly thinking, अरे उसने woman को बैठा लिया अपने ऊपर, वो woman उसके ऊपर बैठ गई, ब्रह्मचारी है वो, कैसे कर सकता है? This is the thing. So he started questioning the other person कि भाई तुमने कैसे वुमेन को बिठा लिया, ये सही है? तो उसने बोला मैंने तो 10 मिनट के लिए बिठाया और उसको क्रॉस करवाया, लेन क्रॉस करवाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में वो अभी तक बैठी हुई है। मैंने तो उतार दिया, लेकिन तुमने अपने दिमाग में अभी तक बिठा के रखा। सो अटैचमेंट और अवर्शन दोनों ही सही नहीं है। इतना अवर्शन नहीं होना चाहिए कि जब यूटिलिटी हो या फिर जितनी यूटिलिटी है वो भी ना कर पाएँ। सपोज मनी से बहुत अवर्शन है किसी को, हम में से किसी को भी, लाइफ ही नहीं चलेगी। कोई काम करना है तो मनी भी दिए बिना थोड़ी होता है, बेसिक मनी तो चाहिए आपको। आप कुछ भी करना चाहोगे मनी के बिना नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मनी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हूँ, नहीं होता है वो अवर्शन होगा। तो अवर्शन नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए कि मनी मेरे पास है, कहीं नहीं जाना चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसे अटैचमेंट बोलते हैं। तो दोनों गलत हैं, अटैचमेंट और अवर्शन दोनों गलत हैं। अगर दोनों में से कुछ भी हो तो स्पिरिचुअल लाइफ रुकती है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वर्स, आई वुड से टुडेज लास्ट वर्स। तो ये वर्स है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्स है, इसको मार्क कर सकते हैं आप, कहीं ना कहीं इसको मार्क कर लीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा क्यों। वर्स नंबर 35, थर्ड चैप्टर, ठीक है। अब इसे पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? विकास, यू आर टू रीड दिस। Yeah, जी प्रभु जी. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. तो यहाँ पर ये बोला है, इट इज़ फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। आपको जो प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है, वो करो, इवन दो फॉल्टिली, अगर आपसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, आपको पूरी तरीके से नहीं आता है, तो भी करो। देन अनदर्स ड्यूटी परफेक्टली, कोई किसी और को कोई और ड्यूटी दी गई है, किसी और को कुछ और असाइनमेंट दिया गया है, अर्जुन को बोला है मारने, तुम बोलोगे मैं अच्छा मार सकता हूँ, मैं मार देता हूँ, नहीं, आपको वो ड्यूटी नहीं दी गई है, आपको वो असाइनमेंट वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो असाइनमेंट है आप वो करो, अपने असाइनमेंट को इम्परफेक्टली करो, वो चलेगा। दूसरों के असाइनमेंट को परफेक्टली भी करना आता है तो मत करो, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी इज बेटर। अपनी ड्यूटी को करते हुए अगर गए, मतलब प्रॉब्लम आ गई तो चलेगा, देन एंगेजिंग इन अदर्स ड्यूटी, किसी और की ड्यूटी करते हुए परफेक्टली अचीव भी कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए, तो वो नहीं आएगा काम। फॉर टू फॉलो अनदर्स पाथ इज डेंजरस, किसी और का पाथ फॉलो करना डेंजरस है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको और रिजॉल्व करके बताता हूँ आपको। जो भगवान ने कहा है वो आपकी ड्यूटी है और बाकी सब दूसरों की ड्यूटी है, राइट? मैं गलत बोल रहा हूँ? एनीवन? अगर भगवान ने आपको कुछ असाइन किया है, दैट इज योर ड्यूटी, एंड एनी अदर वर्क शुड बी अदर्स ड्यूटीज। सही है या गलत है? ईशा, Yes, Prabhu. आपने क्वेश्चन सुना? Can you please repeat it? यहाँ पर लिखा है कि डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी इज बेटर दैन एंगेजिंग इन अनदर्स ड्यूटी। किसी और की ड्यूटी परफॉर्म करना डेंजरस हो सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर भगवान ने कोई ड्यूटी आपको दी है, दैट इज योर ड्यूटी, राइट? एंड एनी अदर थिंग इज समवन एल्सेस ड्यूटी, राइट? Is my statement right or wrong? True, Prabhu. Okay, anyone else? कोई और, मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो I'm giving you a chance to question it. मैं ये बोल रहा हूँ, आपको जो असाइंड है वो आपकी ड्यूटी है, बाकी सब आपकी ड्यूटी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट वर्ड्स। विकास, फॉर एग्जाम्पल, अर्जुना की ड्यूटी है टू फाइट एट दैट टाइम, यस, एंड वो उसको ड्यूटी दे दिया है। नाउ बाकी जो चीजें हैं वो काफी, फॉर एग्जांपल टू प्रोटेक्ट हिज ओन पीपल एंड ऑल, वो ड्यूटी में बोला नहीं है, बट स्टिल ही हैज टू डू दैट। सो सी, it's not that way. You are complicating the thing anyway. I'm just saying कि your duty, what is Lord's order should be your duty, and any other duty is not your duty. I'm just differentiating between something of your choice. आपने खुद कोई चीज़ सोच ली है जो भगवान का ऑर्डर नहीं है, ठीक है? That duty is not your duty. अगर आप उसे परफेक्टली भी कर लो, आपका गोल है, सपोज आप में से किसी का गोल है मिलियनेयर बनना, ठीक है? यू डू इट परफेक्टली, यू बिकम अ मिलियनेयर, बन गए आप, लेकिन स्पिरिचुअली कोई ग्रोथ नहीं हुआ,
आप पूरी लाइफ यू इन्वेस्टेड एंड यू गॉट मिलियनेयर बन गए, नेक्स्ट लाइफ जीरो से स्टार्ट होगा, बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। True. तो मटेरियल अचीवमेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा है कि दूसरों का पाथ, मतलब भगवान ने बोला कि मेरा पाथ फॉलो करो, दैट इज़ ओके। दूसरों का पाथ फॉलो किया तो क्या होगा कि देर इज़ अ डेंजर दैट स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। सिर्फ मटेरियल, सिर्फ ये जो ह्यूमन लाइफ है इसमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम स्पिरिचुअली चीज़ें अचीव करें या स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ आगे बढ़ें। अगर ये अपॉर्चुनिटी हम जाने देते हैं और सिर्फ मटेरियल गोल पे फोकस करते हैं या मटेरियल गोल पे नेसेसिटी के बियॉन्ड जाते हैं, तो देयर इज़ एवरी चांस दैट कि हम जो भी अचीव करेंगे उसका अल्टीमेट हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली वॉट एवर वी अचीव विल बी ऑफ नो यूज़। तो स्पिरिचुअली हमारे स्पिरिचुअल गोल्स जो हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है और उन पे एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। ठीक है, येस, योर कंसर्न इज ऑल्सो राइट कि अपार्ट फ्रॉम सेड देर आर थिंग्स विच आर अनसेड, राइट? So yes, there are many unsaid. In the same way, most of the things for us is unsaid, Right. but So the differentiation is whatever the duty that is prescribed to us, उसी को करने से हमें spiritual benefit मिलेगा. If we do any other thing apart from that, we that might be useless should or it know become- that is not going to give us any spiritual benefit. That's it. Okay. Got it. That's it. चलो, this is the last verse. So anyone has any questions can ask. कोई किसी को भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. So I close it here. और किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछिए. So how does one know what is his or her prescribed duty? There are many things which are told. Say for example, to hear Krishna is not so easy. Okay? To be qualified to say, even if you want to say, let's take a small example, जैसे मोदी, ठीक है, currently is the prime minister. अगर हम में से किसी को उनका असिस्टेंट बनना है तो we have to get qualified, right? We cannot just expect कि भाई सपनों में we will talk to him or we will take his direct instructions and do whatever we want to. नहीं ना? Right. एक जनरल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास. जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? बी अ गुड सिटीजन, फॉलो द रूल्स, एवरीथिंग, गो थ्रू एजुकेशन, गिव सर्टेन एग्जाम्स, बिकम एन IAS, then beyond IAS achieve something, then beyond in that you achieve something, and over a period of time if you are doing everything right, there are chances that you become his PA. Right? Right. So there is a course of action which is given, but if you are not executing it, the bare minimum is what? Bare minimum is what is given as be a good citizen at least. Yes. Right? So, yes, there are chances कि currently we are not in a condition to receive direct instruction from Krishna. ठीक है? But indirectly, जैसे इस nation में we are getting indirect instructions of Modi by news, by laws, whatever is coming, okay, or whatever the government is giving as a direction. If you follow that, then you are following Modi, right? Yeah. So in the same way, Krishna has given multiple instructions through Bhagavad Gita, through personalities like Prabhupada, through personalities like I would say authentic personalities jitne hain, if you listen to them, then those instructions are Krishna's instructions, right? They are not specific instructions to you, but they are general instructions to everyone, right? So at least general instructions follow karo perfectly. Then if you grow there, then if you become qualified to listen to spiritual instructions, then probably you can get spiritual instructions and then you can execute specific things which is given to you. Currently, you may not be qualified. Understood. So you have to achieve that qualification first. Say you are, the basic things are, you are not doing basic things at all. Okay. Say for example, there are many things. Say we are not
we are consuming onion, garlic, whatever. We are not taking prasadam. We are taking non-prasadam most of the times. We are consuming Rajasic, Tamasic food. We are surrounded by people who have no devotion at all. We are not hearing Krishna's name. We are not chanting Krishna's name. Okay? But we are expecting that we will hear Krishna's instruction directly and we will follow that. How is that possible? So first of all, to get qualified, we have to do certain specialized things, specific things, which have been told by these authentic personalities. If we follow those, then that personality may recommend us to Krishna, and then Krishna's instruction, we will be qualified to hear directly and do things directly. Till the time we are not qualified, we should not expect the special instruction, specific instruction we will get. We are not as qualified as Arjun. We can become 100%, but currently we are not. This is to be known. This is reality.